राधा स्वामी मंदिर में हुए अवैध निर्माण को लेकर हजारों की संख्या में हिंदुओं ने डीएम ऑफिस का घेराव किया तथा ज्ञापन सौंपा और कहा अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू समाज स्वयं अवैध निर्माण को ध्वस्त करेगा। लखीमपुर के सभी हिंदू संगठन इस मौके पर मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। कि जो अवैध निर्माण है राधा स्वामी ट्रस्ट की जमीन को सरकार अपने अधीन ले, अगर कोई उसका सर्वराकार नहीं है, अन्यथा उसको जो उन्होंने निर्माण किया है, हमें लोगों को पूर्ण रूप से ये विश्वास है कि वहाँ पर मस्जिद और मदरसा खोलने की योजना है, उस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाए। इसके अलावा छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में भगवान भोलेनाथ की नगरी में जब कॉरिडोर का विषय आया तो हिंदू समाज ने उसको स्वीकार किया। भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने मकान गिरवाने में प्रशासन का सहयोग किया। उनके घर तोड़ दिए गए और धर्मशालाएं तोड़ दी गई, वहां पर छोटे छोटे मंदिर थे उनको तोड़ दिया गया। हिंदू समाज ने स्वीकार कर लिया, लेकिन वहां पर मुख्य द्वार के बगल में एक मजार जो सड़क पर है, जो विवादित है, उसको अभी तक तोड़ा नहीं गया है। हम लोग चाहते हैं कि उस मजार का ध्वस्तीकरण किया जाए। अगर उस मजार का ध्वस्तीकरण नहीं किया गया तो हजारों की संख्या में गोला की सड़कों पर हम लोग उतरेंगे और उस मजार को ध्वस्त कराने के लिए प्रशासन पर अपना पूरा दबाव बनाएंगे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे इस ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन स्वयं कार्रवाई कर दे। इसी तरीके से पलिया में एक धार्मिक स्थल की जमीन पर कब्जा, वो माल गोदाम के पास एक जमीन पर कब्जा हो रहा है। इसी तरीके से मोहम्मदी के कुछ प्रकरण हैं। हर जगह औरंगाबाद में हमारे राठौर लोग आए हैं, लॉ एप्लीकेशन आ जाओ यहाँ। इनकी शमशान घाट की जमीन पर वहाँ पर विधर्मियों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। एक दो बार ये लोग उसको छुड़वाया भी गया, फिर कब्जा कर लिया गया। लोग प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। ये तहसील प्रशासन की निंदापन नहीं और क्या है, ये सब मिले हुए लोग हैं। अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम लोग ये मानेंगे ये लोग मिले हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निरंतर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवा रही है, धार्मिक स्थल को खाली कराने का भी निरंतर कार्य कर रही है। तो हम चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जो बदनाम करने वाले कर्मचारी हैं उन पर भी कार्रवाई हो और इन संपत्तियों को खाली कराया जाए, अन्यथा हिंदू समाज को सड़कों पर उतरने के लिए विवश न किया जाए। लोग काफी संख्या में एकत्र हुए थे, क्या पूरा मामला था, किस जमीन का विवाद था और किस लिए कितने लोग एकत्र हुए हैं? एकत्र हिंदू समाज तभी होता है जब बहुत सारी समस्याएं होती हैं और प्रशासन बिल्कुल मूक बन करके देखता रहता है और जो हो रहा है उस पर कोई आपत्ति नहीं करता है। जैसे कि रामदास पट्टी खीरी में एक राधा स्वामी मंदिर है, उसकी जमीन को मंदिर को क्षतिग्रस्त करके वहां पर मस्जिद और जो मदरसा के वो होते हैं कमरे वो बनाए जा रहे हैं। लगभग कितना पुराना मंदिर होगा? मंदिर कम से कम 1500 साल पुराना मंदिर है। और यह बात एसडीएम साहब को विधिवत बताई गई, नायब तहसीलदार को हम लोग जाकर के विधिवत बताए, मगर एसडीएम साहब का कहना है कि ये आबादी की जमीन है, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, आबादी की जमीन है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अभी कोई हिंदू व्यक्ति जिसको रहने के लिए जगह ना हो और कहीं झोपड़ी डाल लेता है तो उसको ले जाकर के बुलडोजर सहित कार्रवाई करते हैं। परेशान करने के लिए जो व्यापारी समाज है, जब उनके थोड़ा जोश खरोश आता है तो बुलडोजर ले जाकर के व्यापारी समाज को उखाड़ने लगते हैं। आंखें सो गई हैं क्या? खीरी में पूरा अतिक्रमण है, कौन नहीं जानता? खीरी में पूरी रोडें जाम है, कोई अतिक्रमण हटाने नहीं जाता है। और अगर आज के समय में योगी सरकार के समय में इस तरीके का इनका रवैया रहेगा और हम अपने हिंदू समाज अपने जो मंदिर नहीं बचा सकता है तो कल को वो हमारे घरों पे, ये पहला प्राथमिक उनका कदम है, कल को वो हमारे घरों पे कब्जा करेंगे। आज मंदिर नहीं, मंदिरों पे हमारे कब्जा कर रहे हैं, तोड़ करके मस्जिद बना रहे हैं, कल को घरों पे करेंगे, तब एसडीएम साहब कहाँ जाएंगे? वो तो 2 साल के लिए हैं, यहाँ से ट्रांसफर ले लेंगे, चले जाएंगे, फिर बताएंगे कि हमसे क्या मतलब है। आबादी की जमीन पे सरकार की जमीन नहीं होती है। जिस तरीके से उन्होंने कह दिया मुझे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए और अन्य मुद्दे हैं। एक हनुमान मंदिर है माल गोदाम पलिया में, वहाँ पे विशेष समुदाय द्वारा हनुमान मंदिर की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। प्रशासन मूक दर्शक देखता रहता है, सोता रहता है। काम किस लिए एसडीएम हो, किस लिए तनख्वाह लेते हो? अरे कुछ तो करो।
मेरा यही बस चेतावनी के तौर पे और निवेदन के तौर पे हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे ज्ञापन देंगे। इसके बाद अगर जो ये नहीं होता है तो हिंदू समाज पूर्व में भी सक्षम है। जब बाबरी मस्जिद हिंदू समाज गिरा सकता है तो ये छोटे मोटे कोई बड़े कार्य नहीं है, इसलिए भी कर ले। मगर एक बार एसडीएम साहब कह दें कि हम सक्षम नहीं हैं, सुबह ना उसमें एक ईंट नहीं बचेगी, ये हम जिम्मेदारी लेते हैं।